हेलो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है विजिल, जो कि एक हॉरर मूवी है। ये मूवी फुल ऑफ सस्पेंस एंड थ्रिलर से भरी हुई है। इसमें कई डरावने और चौंका देने वाले सीन्स भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 22 मई 1966 से, जहां पर हम एक एवरी नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर खेल रहा था। लेकिन तभी उसे किसी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। एवरी को लगता है कि शायद उसकी माँ उसे बुला रही है, इसलिए वो चेक करने के लिए बाथरूम में जाता है। वहाँ जाकर उसकी नजर बेसिन के नीचे वाले कवर्ड पर पड़ती है। जैसे ही वो उस कवर्ड को खोलता है तो उसे वहाँ अपनी माँ दिखाई देती है, जो उससे कुछ खाने के लिए मांगती है। एवरी फौरन अपनी माँ की बात सुनकर किचन से एक सेब लेकर उसकी माँ सेब खाकर उससे अपने दोस्त के लिए भी खाने को कुछ मांगती है। लेकिन तभी एवरी के पिता वहाँ पर आते हैं और उसे अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। पर तभी एवरी की माँ उसे अंदर खींचकर उसे बुरी तरह से खाने लगती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें 3 जनवरी 1987 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक अपोलो नाम के डॉक्यूमेंटेरियन को देखते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए हैरोल्ड विम नाम के आदमी के पास आता है। असल में अपोलो यहाँ उसके परिवार के साथ हुए हादसे पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने आया था। जिसके बाद हैरोल्ड उसे पानी पिलाता है और तभी हमें पता चलता है कि जो डॉक्यूमेंट्री शूट होने वाला था वो हैरोल्ड उसके बेटे के बीच होगा, क्योंकि कुछ साल पहले उसकी वाइफ और उसके बेटे की मौत हो गई थी, जिसका इल्जाम हैरोल्ड पर लग गया था। इसलिए हैरोल्ड अपोलो का सहारा लेकर अपनी बेगुनाही को साबित करना चाहता था, जिससे लोगों को सच का पता लग जाए। तभी हैरोल्ड अपोलो को एडवांस में पे करता है और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। हैरोल्ड कुर्सी पर बैठ जाता है और अपोलो कैमरे को तैयार करके वीडियो को रिकॉर्ड करने लगता है। हैरोल्ड सबसे पहले अपना इंट्रो देता है और वो अपने उस दिन की बात करता है जब उसकी वाइफ और बेटे की मौत हो गई थी, ये साबित करने के लिए कि वो उनका कातिल नहीं है। हैरोल्ड सब कुछ एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता है और जो भी सच उसने लोगों से छुपाया था वो उसे भी आज बताने वाला है, जो उसकी वाइफ और बेटे की मौत से जुड़ी हुई है। जिसके बाद हैरोल्ड अपोलो को अपने साथ नीचे बेसमेंट में लेकर जाता है, जहां वो अपोलो को बताता है कि जब वो घर लौटा था तब उसे अपनी वाइफ की लाश यहीं पर मिली थी और उसकी वाइफ के चेहरे पर बहुत भयानक एक्सप्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके हाथ पैरों पर घाव भी थे। वो घाव बिल्कुल ऐसे थे कि जैसे किसी ने उसे खाया हो। साथ ही उसके शरीर पर दांतों के निशान भी थे। लेकिन पुलिस के लिए तो हैरोल्ड ही मेन सस्पेक्ट था, पर जब उसकी वाइफ की बॉडी को चेक करा गया तब वो दांत के निशान हैरोल्ड के नहीं थे, इसलिए कोई सबूत न होने के कारण उसे अरेस्ट नहीं किया गया। बातों ही बातों में अपोलो हैरोल्ड से अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद वो अपने साथ ऊपर लेकर आता है, जहाँ वो अपोलो को अपनी वाइल्ड लाइफ की फोटोज दिखाता है जो उसने कैप्चर करके रखी थी। यहाँ वो अपोलो को बताता है कि उसके पास ज्यादा विजिटर्स नहीं आते थे, जिसकी वजह से उसे पता नहीं है कि लोगों के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। तभी हम घर के बाहर कुछ बच्चे को देखते हैं जो खेल रहे थे। बच्चे को देखकर हैरोल्ड कहता है कि ये बच्चे सोचते हैं कि इस घर में कोई बिच रहती है, और इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। अब यहाँ अपोलो हैरोल्ड से घर जाने की बात करता है, लेकिन हैरोल्ड उसे शूट खत्म होने से पहले नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो उसे ओवर टाइम रुकने के लिए पैसे ऑफर करता है। अपोलो पैसे की बात सुनकर फौरन मान जाता है। फिर हैरोल्ड उसे पैसे दे देता है। इसके बाद अपोलो अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करने लगता है जो उसने अपने कैमरे से शूट की थी। वो वहीं बेसमेंट के अंदर उसे स्लो मोशन में करके देखता है, पर तभी उसे हैरोल्ड के पीछे कोई दिखाई देता है। जब वो ब्राइटनेस हाई करता है तब उसे पीछे कोई खड़ा दिखता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ रिएक्ट करता, हैरोल्ड उसे अपने पास बुलाता है। असल में हैरोल्ड के पास कुछ रिकॉर्डिंग्स थी जिसे उसने अपनी वाइफ की मौत के समय शूट की थी। वो अपोलो को वो वीडियो दिखाने लगता है जिसमें उसकी वाइफ की हालत काफी खराब थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि हैरोल्ड ये सब देखकर काफी मुस्कुरा रहा था। साथ ही वो अपोलो को बताता है कि लोगों को ये लगता है कि उसके घर के नीचे एक बिच रहती है जो इंसानों को खाती है। अब ये सब देखकर अपोलो को कुछ होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर हैरोल्ड भी मौजूद होता है जो कि एक लड़की से बात करता है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अपोलो हैरोल्ड से जाने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर हैरोल्ड उसे बताता है कि जो भी उसके किचन में खाने का सामान था उसमें ड्रग्स था, जो कि अपोलो ने नहीं खाया था। साथ ही उसने जो पानी उसे दिया था उसमें भी ड्रग्स था। जिसके बाद हैरोल्ड उसे बताता है कि उसे चुना गया है और उसने अब उसे चुन लिया है। वो अपने आप को विजल कहती है और वो इस घर में कई सालों से रह रही है। उसने उसके लिए कई सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिसकी वजह से वो जिंदा है और आगे भी रहेगी। वो हर 300 साल में एक बच्चे को जन्म देती है और वो सिर्फ जिंदा इंसानों का ही मांस खाती है। हैरोल्ड आगे कहता है कि उसने जिंदगी में कई सैक्रिफाइसेस किए हैं, जिनमें से एक उसकी वाइफ जेम भी थी। जेम के शरीर को कुछ दिनों तक खाया था, उसके लिए देखना बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके ऊपर बिजल के खाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, जिसके चलते उसे ऐसे रहना सीख लिया था। यहीं पर हमें पता चलता है कि इस काम में हैरोल्ड अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक लेडी है
ये वही लेडी है जो कुछ टाइम पहले हैरोल्ड से बात कर रही थी। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि उसकी दूसरी वाइफ है जो उसका इन सब में साथ दे रही थी। अब यहाँ पर हैरोल्ड की आंखें बिल्कुल बदल जाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हैरोल्ड कोई और नहीं बल्कि उसी बीच का सर्वेंट है। फिर यहाँ पर अपोलो हैरोल्ड के गले में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है, जिससे हैरोल्ड मरने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो बीच आती है और अपोलो का सिर उखाड़कर उसे वहीं मार डालती है। अब हैरोल्ड की मौत से उसकी दूसरी वाइफ मिसेस बीम्स बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं। अब सीन 20 नवंबर 2003 की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम नियोमी नाम की नर्स को देखते हैं जो हैरोल्ड बीम्स के घर आती है। असल में बीम्स की हालत अब काफी खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से नियोमी उसकी केयर टेकर बन गई थी और यहाँ वो एक शार्लेट नाम की लड़की के रिप्लेसमेंट में आई थी, क्योंकि शार्लेट किसी वजह से मिसेस बीम्स को छोड़कर यहाँ से चली गई थी। क्या पता मिसेस बीम्स ने उसे भी विजिल के सामने सैक्रिफाइस करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से वो डर कर भाग गई हो। रीजन कुछ भी हो सकता है। खैर यहाँ पर तो नियोमी मिसेस बीम्स से मिलती है, जो उसे बड़े क्रीपी तरीके से देखकर मुस्कुराने लगती है। नियोमी मिसेस बीम्स की स्माइल देखकर उसकी तारीफ करने लगती है। फिर वो मिसेस बीम्स के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन मिसेस बीम्स खाने के लिए मना कर देती है। जिसके बाद नियोमी मिसेस बीम्स का चेकअप करती है और इसी बीच उसे जमीन से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जो शायद शार्लेट का था। नियोमी उस रिकॉर्डर को अपने पास रख लेती है और फिर मिसेस बीम्स को सुलाकर वहां से चली जाती है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और तो वो जल्दी से जाकर मिसेस बीम्स को चेक करती है, जहाँ वो कुछ बड़बड़ा रही होती है। वो कहती है कि वो उसे ले गई, पहले लिंडा फिर शार्लेट। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि शार्लेट से पहले लिंडा नाम की एक केयर टेकर भी थी। अब ये सब सुनकर नियोमी को कुछ समझ नहीं आता। वो उस टेप रिकॉर्डर को सुनने के लिए चली जाती है। असल में वो टेप रिकॉर्डर शार्लेट का था, जिसमें शार्लेट बताती है कि उसकी पेशेंट मिसेस बीम्स के साथ कुछ हुआ है। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, साथ ही उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि अब वो जिंदा नहीं रह पाएगी ज्यादा दिन तक। लेकिन जब वो रात में मिसेस बीम्स के पास गई तो उन्होंने उसे कुछ डरावनी बातें कही। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से लिंडा को चोट पहुंची है, जिस कारण वो और साथ ही मिसेस बीम्स किसी से सोते हुए बात भी कर रही थी। यहाँ नियोमी उस रिकॉर्डिंग को बड़े ध्यान से सुनती है, जिसमें बीम्स कहती है बस एक ही काफी है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तभी रिकॉर्डिंग के अंदर से दूसरी आवाज आती है। वो मिसेस बीम्स से कहती है कि उसे शार्लेट भी चाहिए। फिर वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। पूरी बात जानने के लिए नियोमी मिसेस बीम्स को सुलाकर उस टेप रिकॉर्डर को उसके पास रख देती है, जिससे वो नींद में जो कुछ भी बोले वो उसमें रिकॉर्ड हो जाए और वो इससे ये पता कर सके कि इस घर में और मिसेस बीम्स में क्या परेशानी है। अब नियोमी उस रिकॉर्डर को ऑन करके सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने मिसेस बीम्स होती है, जिसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हो, लेकिन ये सब उसका एक सपना था। जिसके बाद नियोमी उस रिकॉर्डर को सुनने लगती है, जिसके अंदर मिसेस बीम्स कहती है कि अब बहुत हुआ, अब वो उसी में फिस्ट कर ले। लेकिन तभी उस रिकॉर्डर के अंदर से एक डरावनी आवाज आती है जो नियोमी को हेलो कहती है और इसी बीच उस घर में हलचल शुरू हो जाती है। नियोमी इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिलता नहीं। तभी उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं, जिसके बाद वो बेसमेंट में चेक करने जाती है। वहाँ उसे मिसेस बीम्स मिलती है जो उसे मदद के लिए आवाज लगाती है। नियोमी उनकी मदद के लिए बेसमेंट के अंदर जाती है, जहाँ उसे लिंडा और शार्लेट के आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिस देखकर नियोमी समझ जाती है कि इनके साथ मिस बीम्स ने ही कुछ गलत किया है। लेकिन हम जानते हैं कि ये काम विजिल का था। यहाँ पर नियोमी को किसी के होने का एहसास होता है। फिर वो फौरन वहाँ से डरकर भाग जाती है और सीढ़ी तक पहुंच जाती है, जहां उसे एक दरवाजा दिखता है। वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात शार्लेट से होती है। शार्लेट की हालत बिल्कुल खराब थी, जिसे देखकर नियोमी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वहां पर बिच आ जाती है जो दिखने में काफी डरावनी थी। वो नियोमी को भी पकड़कर मार देती है। जिसके बाद सीन सीधा 10 फरवरी 2013 में शिफ्ट होता है। यहाँ पर हम उस घर में एक कपल को देखते हैं जो यहाँ रहने के लिए आए थे और हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिसेस बीम्स की मृत्यु हो चुकी है और अब यहाँ उसका बेटा लूकस और उसकी वाइफ नोवा रहने के लिए आए हैं। असल में लूकस इस घर को बेचने के लिए आया था और नोवा को एक बच्चा चाहिए था, जिसके लिए लूकस तैयार नहीं था। नोवा ने लूकस को कई बार मनाने की कोशिश की, लेकिन वो बच्चे के लिए नहीं माना। नोवा काफी दुखी रहने लगती थी। अब एक दिन रात में सोते वक्त नोवा को बिस्तर के नीचे किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो अपने कैमरे की मदद से बेड के नीचे चेक करती है और उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो अपने बेड के नीचे झुककर देखती है तो उसे दरवाजे के पास किसी के पैर दिखाई देते हैं। जब वो बेड के ऊपर से देखती है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जिसके बाद वो एक बार फिर से बिस्तर के नीचे देखती है तो वो पैर और आगे बढ़ जाते हैं और उसके बेड के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ बेड के ऊपर नोवा खुद को देखती है, जिसकी आंखें पूरी तरह से चेंज हो गई थी और साथ में लूकस का भी। असल में ये सब एक सपना था। नोवा एक सपना देख रही थी। अगले दिन जब लूकस नोवा को बेड पर नहीं दिखता तो वो उसे ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसे वो अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी उसे सीढ़ी के पास वाले छोटे से दरवाजे के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर नोवा को एक बच्चा मिलता है जो काफी छोटा था। नोवा उसे बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है
असल में नोवा को शुरू से एक बच्चे की तमन्ना थी, लेकिन अब उसकी ये तमन्ना पूरी हो चुकी थी। नोवा उस बच्चे को सीढ़ी पर बिठाकर खेलने लगती है, पर जब लूक वहाँ पर आता है तो वो देखता है कि उसे नोवा के हाथ में एक मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है, जिसे नोवा बच्चा समझ रही थी। लुकस फौरन जाकर उस बिल्ली को फेंक देता है और नोवा को समझाने लगता है कि वो एक बिल्ली है, कोई बच्चा नहीं। अब नोवा की दिमागी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और ये सब उस बिच का ही किया धरा है। वो नोवा को टारगेट करके अपने मकसद तक पहुंचना चाहती थी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और यहाँ पर लूकस को नोवा कुछ बदली बदली सी लगती है और यहाँ पर लूकस उसका कैमरा चेक करता है, जिसमें नोवा की पिछली रात की वीडियोस थी, जिसके अंदर वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। लूकस को अब भी कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो वो ये बात नोवा से जाकर पूछता है, जिस पर नोवा उसे बताती है कि उन्होंने कल रात सोते हुए किया था, लेकिन लूकस को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद लूकस बेसमेंट में जाता है क्योंकि आखिरी रात नोवा वहीं पर थी। लूकस को वहाँ पर हैरोल्ड का कैमरा मिलता है, जिसे वो अपने साथ ऊपर ले आता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगता है, जिसके अंदर जेम की मौत की वीडियो और उस बिच की वीडियो मौजूद थी। लूकस को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या है। अब वीडियो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर वीडियो और भी ज्यादा क्रीपी हो जाती है, जिसे देखकर लूकस काफी ज्यादा डर जाता है। नोवा को यहाँ से चलने के लिए बोलता है वो, लेकिन नोवा उसे मना कर देती है। इसी बीच किसी का कॉल आता है जो उनका घर खरीदना चाहता था, जिसे सुनकर लूकस काफी खुश होता है। अब रात को लूकस और नोवा साथ में होते हैं, जहाँ लूकस नोवा से कहता है कि वो पेरिस लौट जाएंगे। लूकस की बात सुनकर नोवा काफी रोमांटिक होने लगती है, फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। असल में ये सब लूकस का एक सपना था जो वो देख रहा था, और जब वो सुबह उठकर देखता है तो नोवा उसे स्टैब करके मार देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि नोवा प्रेग्नेंट है और अब 300 साल पूरे हो चुके थे, जहाँ हर 300 साल में वो बीच एक बच्चे को जन्म देती थी। वो किसी भी इंसान को पोसेस्ड करके उसके पार्टनर के साथ इंटीमेट होती थी। यही सेम चीज नोवा के साथ भी हुई थी, क्योंकि जब बिस्तर में दोनों की आंख सफेद हो गई थी तब वो कोई सपना नहीं था बल्कि रियलिटी था। असल में इन दोनों को बिच ने पोसेस्ड करके इंटीमेट करवाया था, जिससे नोवा प्रेग्नेंट हो जाए और वो बच्चा उस बिच को मिल जाए। आखिर वो बिच उस बच्चे के साथ करेगी क्या, चलिए आगे जानते हैं। कुछ दिन बाद नोवा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे वो बिच खाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो बिच बच्चे को खाकर खुद को जवान रखती थी और उसे इससे शक्तियां भी मिलती थी। अब कहानी और आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम उस घर में एक और परिवार को देखते हैं जो रहने के लिए आए हैं। शायद अब नोवा की मौत हो गई है। अब ये नया परिवार बिच का नया शिकार बनेगा, जिसे बिच खा जाएगी। और इसके साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।